बलात्कार हो रहे हैं। हम बंगाल में देख लीजिए, कहीं हाथरस देख लीजिए, पूरे देश में हम जब भी अखबार खोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सिंपल सी बात, आप 10 साल थी ना सरकार में, तो फिर निर्भया कैसे हो गया था? देखिए, निर्भया हुआ, मैं नहीं चाहती हूं कि दोबारा निर्भया 2 हो। राइट राइट जज, ये देखिए पॉजिटिव है, महिला है, सोचती हैं, समझती हैं, इसीलिए उन्होंने कहा मैं नहीं चाहती कि निर्भया 2 हो। और मेरे चिंतन का विषय, बातचीत का विषय, क्योंकि जनता के बीच में खड़ा होता हूं इसलिए यही है कि ना हो, तो ना हो के लिए तो बहुत सारी हाँ किया क्या उसके लिए? हाँ जी, ना हो उसके लिए किया क्या इन्होंने? सवाल है। मैं कहना चाहता तो मैं ये पूछ देता, सूप बोले तो क्या बोले, चल नहीं बोले, लेकिन मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं जानता हूं कि ये उस जगह पे आएंगे, महिला हैं, संवेदनशील हैं। मैं समाजवादी भाई इन्होंने क्योंकि कहा है हमें दोगला कह दिया, दोगला चरित्र वाला कह दिया। नहीं तो मैं जवाब दे रहा हूं, इन्हें राजनीतिक मोदिया बीन के साथ साथ राजनीतिक बहरापन भी हो गया है। ये समझ ही नहीं, मैंने अभी समझाया, दिक्कत यही है। ये दोगले चरित्र कौन लेके घूम रहा है देख रहा है, एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में संविधान की धज्जा उड़ाया आपातकाल लगा के, वो कौन सा चरित्र है वो देख रहा है। दूसरी बात मैंने कहा, टीना जी मेरी प्यारी बहन, आप डिबेट करती है ना, आपके परिवार की बहन आके डिबेट करेंगे, ये परिवारवाद नहीं है, लेकिन आपके बहन ही डिबेट करेंगे, यह परिवारवाद है। अगर आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते तो विकास कतई नहीं कर सकते। राइट, मैं आ रहा समाजवादी पार्टी। देखिए, जो सिद्धार्थनगर में हुआ, सबसे बड़ी बात अगर आप कल्पना करें कि एक महिला जिसका पति मौत से जूझ रहा हो, वो एम्बुलेंस में उसका भाई है और उसके साथ छेड़छाड़ हो रही हो लगातार, मतलब वो किस किस तरीके से मर रही हो, किस तरीके से उसकी आत्मा को नोचा जा रहा हो, और उसके बाद धक्का दे दिया गया हो, उसके बाद बस्ती पुलिस को फोन किया गया हो, बस्ती पुलिस ने कहा कि लखनऊ पुलिस इसका करेगी, इसमें भी सीमा विवाद। ये देश कौन सा? ये देश वो जहाँ में कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, नानक का देश है, जिसमें ऐसे लोग, जहाँ हैवानों की बस्तियां बस्ती जा रही हैं कि लोग हैवान होते जा रहे हैं, कि बिल्कुल मर्यादा नहीं हो गई। एक बेटी, एक बहू, वो एक सुरक्षित नहीं है। कहां किस तरीके से 13 साल की नो 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 नो, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई एक भी बात गलत नहीं बोली राघवेंद्र जी, आपने एक भी बात, हम कहां पहुंचते जा रहे हैं, हम कहां खड़े हैं, यही बात। मैं ऑफकोर्स आई विल गिव यू ऑफकोर्स। देखिए आराम से, मुझे मालूम है नवाब सिंह यादव, लेकिन उन्होंने बहुत नबी तुली और मैच्योरिटी की बात कही जी। पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलता हूं, राहुल गांधी, जहां आप देश के एकजुटता की बात करते हो, राहुल गांधी कश्मीर में जाके बोलते हैं कि बाहर वाले आपको लूटेंगे। बाहर वाले कौन है? क्या राहुल गांधी बाहर वाले नहीं है? नंबर एक बात, आप बोलते हो ये हो रहा है वो हो रहा है, ये किसने कहा कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं? पहले अपने गेटपानों से हक के भाई साहब, फिर दूसरे पे बोलिए आप लोग। राइट ऑफ कोर्स यू विल गेट। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं राजनीति की धारा बदले, राजनीति में नए लोग आए, 1 लाख लोग आए, और इससे मैं अपना प्रोग्राम शुरू करता हूं, तो प्लीज बराए मेहरबानी ताली मत बजाइएगा आज। तो मैं आगे बिल्कुल आपको हाँ जी। तुलसीदास जी ने लिखा था कि जननी सम जानो पर नारी। हाँ, लेकिन ऐसे लोग जो आज बीजेपी के पक्ष में बोलने लगे, मतलब मैंने जो कहा वो इनको बुरा लग रहा है, मैंने गलत बात कह दी। एक 13 साल की बच्ची जिसको टीचर जिससे बलात्कार करता है वो प्रेग्नेंट होती है, उत्तर प्रदेश की घटना है। गाजियाबाद में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हो जाता है। बरेली में एक 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा के संग उसके संघ के छात्र कर लेते हैं, वो डीजल डाल के आत्महत्या कर लेती है। लगातार कितनी घटनाएं हो रही हैं। योगी जी कहते थे ना कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यमराज छुट्टी पे हैं, या फिर अमित शाह जी कह रहे थे कि अगर कोई लड़की 12 बजे रात को भी गहने पहन के निकलेगी तो उसे कोई छूने वाला नहीं है। राइट समझ गए। आराम से मैं हाँ जी। गेस्ट हाउस भूल गए? नहीं, गेस्ट हाउस याद है, गेस्ट हाउस याद है, गेस्ट हाउस कांड याद है, सब याद है, सारी चीजें। पर जस्ट गिव मी अ ऋषभ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये भी देखिए आ गए ना, ये समाजवादी पार्टी है। तुम तो राजनीति करना है। ये आए थे राजनीति करने, उत्तर प्रदेश का विकास करने, गरीबी दूर करने के लिए। आय से अधिक संपत्ति लेकर के बैठे हुए हैं, आय से अधिक। ये अरे मत बरगलाओ, इन मजदूरों को माफ कर दो, इनको साहब अब इनको माफ कर दो। इनका कोशिश करके अपनी दुकान चलाइए। एक मिनट। मुझे किसी ने मैसेज किया कि आप जब आप माफी चाहूंगा
कि जब आप तारुफ कराते हैं, परिचय कराते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो, उन्होंने कहा कि आप ऑटो वाले को हमेशा पीछे कर देते हैं। क्या आपकी नीति भी वैसे ही है कि आप कपड़ों को देख के पीछे कर देते हैं, या वो पसीने की महक आती इसलिए पीछे कर देते हैं, या वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते चमकदार इसलिए आप ऑटो वाले को पीछे कर देते हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल इसलिए नहीं करता हूं। आपका खत मुझे मिला, लेटर मिला मुझे, मैं बिल्कुल इसलिए नहीं करता। मैंने तो इनका स्वागत किया, इन्होंने एक लंबा इंतजार किया उस रस्सी के पीछे, फिर वो आए हैं। जी, मैं मेरा कोई बिल्कुल ऑफकोर्स आपको, लेकिन एक चीज पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। मैं इन्होंने भी कहा कि अब आय से अधिक संपत्ति, अरे भाई 10 साल से डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है? 10 साल यहाँ और वहाँ भी सरकार दूसरा कार्यकाल चल रहा है। वो सीबीआई उसमें बिल्कुल खत्म हो गया वो मामला। इनको शायद पता नहीं कहाँ से पढ़ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चले। राइट, मैं आ रहा नीति जी। आप अभी समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा, नीति जी ने भी कहा, हमने कहा भाई एक मिनट लो। हाँ जी, आपने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर इन्होंने कहा यमराज छुट्टी पे है क्या? जब ऐसा इसलिए हो रहा है और यमराज जब बुलडोजर लेके चलता है तो ये लोग डीएनए जो पूछने खड़े हो जाते हैं, अपराधियों को संरक्षण देने की बात जब करने शुरू हो जाते हैं, तब जाके मनोबल बढ़ना शुरू हो जाता है। आप जिस दिन वो राजनीतिक छोड़ देंगे, भाषण तो बहुत अच्छा दे रहे थे, दोहे अच्छे पढ़ रहे थे, आपके तरह अगर आपके मुखिया भी बोलने लग जाए तो मनोबल टूटना शुरू होगा और सजा मिलना शुरू होगा। मैं ये कह रहा हूँ तो पुलिस की छुट्टी करिए, न्यायालय बंद करिए, बुलडोजर खड़े कर दीजिए केवल। आज नहीं, आज भी बादल बहुत घिरे हुए हैं। आज मैंने जब प्रोग्राम शुरू किया तो कुछ थोड़ा सा बदला था। मैंने कहा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि 1 लाख लोग नए राजनीति में, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, वो आगे आए और राजनीति में शिरकत करे। वो बदली हुई राजनीति दिखाए। फिर मैंने 2 दृश्य दिखाए, एक बंगाल का दिखाया, एक सिद्धार्थनगर का दिखाया। सिद्धार्थनगर वाले में मैंने एक एम्बुलेंस दिखाई जो अपने आप का प्रतीक है, वो पूरी घटना की चश्मदीद है। मैंने ये कहना कि अगर नए लोग आएंगे तो राजनीति में क्या होगा, बदली हुई राजनीति कैसी नजर आएगी, क्या बदल सकती है राजनीति, क्योंकि युवा है। विनोबा भावे के समय में, चाहे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन, और फिर वो बात क्यों करें, अभी ये 2013 का जो आंदोलन हुआ अन्ना वाला, उसमें भी युवा थे। बहुत सारे लोगों ने जो कहना है वो कहेंगे। हाँ भाई, कहा? हाँ जी, हाँ जी। लाख लोगों को आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नए युवाओं को आना चाहिए, राजनीति की दशा बदलनी चाहिए। आज से 13 में जब आप बात कर रहे हैं, जब वो अन्ना हजारे वाला जो आंदोलन हुआ, उसमें भी तो युवा इसी उम्मीद से आए थे। क्या मिला उनको? क्या दिया उनको केजरीवाल सरकार ने और क्या दिया आप सरकार ने? वो एक प्रश्न है, जरूर एक प्रश्न है जी। मैं कांग्रेस को देता हूं, नीति में आता हूं उसके बाद। देखिए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ